नमस्कार साथियों, बिहार से बिलोंग करते हो भाई साहब। बिहार में इतनी सारी वैकेंसीज आ रही है बैक टू बैक। पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, काफी सारी वैकेंसी आ रही है। अभी फिलहाल में 20,000 पदों पे लगभग चौकीदार का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब अभी हाल फिलहाल में 21,391 की ज्वाइनिंग देखने को मिली कांस्टेबल की। तब तक 19,838 पोस्ट पे आपकी नई वैकेंसी रिलीज कर दी गई। 15,000 होमगार्ड की वैकेंसी चल रही है। तब तक एक और आपको न्यूज देखने में मिल रहा है कि चौकीदार पोस्ट पे भी जो है 20,000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण डिटेल्स में बताने वाला हूं कि आपकी ड्यूटी, पोस्टिंग, सैलरी क्या कैसे देखने को मिलती है और सबसे ज्यादा आपकी सिलेक्शन प्रोसेस एज क्या देखने को मिलती है। काफी सारी बदलाव भी पहले से कर दी गई है। तो वीडियो को पूरा देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत सारे बच्चों को जो है आपको मौका मिलने वाला है। इसमें कोई एग्जाम वगैरह नहीं होता है, आपकी मेरिट आपके बस सर्टिफिकेशन पे बनती है। चलिए डिटेल में समझते हैं। देखिए, होम गार्ड की भर्ती तो आप लोग देख रहे हैं, फिजिकल पे आपकी फाइनल मेरिट बन रही है। लेकिन चौकीदार का कुछ अलग मसला है। 2024 में ही जो है चौकीदार पद पे जो है आपकी वैकेंसी आई थी और ये वैकेंसी आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज देखने को मिली थी। अब जैसे कि इसमें आपकी सिलेक्शन प्रोसेस आपके कुछ अलग लेवल से देखने को मिलता है। सबसे पहले तो जो है ये आपका पेपर कटिंग है, जो आपके कुछ दिन पहले सर्कुलेट हो रहा है, जो आप लोग देखे होंगे। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दिया है, जाके आप लोग देख सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि चौकीदार जो पद पे सिलेक्टेड लोग थे, ये बहुत दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, केस किए थे, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेशित किया गया कि भाई इन लोगों को प्रमोशन दिया जाए। कब तक ये लोग जो है ऐसे रहेंगे, तो इन लोगों की प्रमोशन मंजूर कर ली गई। अब जैसे कि ये लेवल 1 में आते थे, तो अब इनकी गणना लेवल 3 में की जाएगी, ऐसा बात बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ये बात जो है हर डिस्ट्रिक्ट को बिहार के होम मिनिस्ट्री के द्वारा भेजा जा चुका है कि भाई साहब आपके थाना एरिया क्षेत्र में, आपके जिला में जितने चौकीदार हैं, सबकी प्रमोशन की जाए और उनकी जो सैलरी है अब लेवल 3 के की जाए, ठीक। और सबकी जो है प्रमोशन की जाए। तो लगभग 20,000 लोगों की प्रमोशन के बारे में बातें बताई गई है इस पेपर में। और अभी कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे, लगभग 10,800 पोस्ट पे जो है आपकी वैकेंसी के बारे में बात किया गया था कि चौकीदार पद पे आएगी। खैर 20,000 पदों पे सीट खाली होने वाली है, लेकिन ये दो पार्ट में आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। एक पार्ट में आपके 10,800 होंगे और एक पार्ट में जो है आपका 9,000 के आसपास होंगे, या हो सकता है कि दोनों एक ही साथ वैकेंसी देखने को मिल जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो ये जो है इस पेपर के माध्यम से बताया जा रहा है। अब सैलरी क्या मिलती है, कैसे क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, सब कुछ समझिए। देखिए, पुराना डाटा के अनुसार जो कि 2024 में जो वैकेंसी आई थी, जिसका नोटिफिकेशन हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, उसमें सिलेक्शन प्रोसेस आपको अलग देखने को मिला था। उसमें आपकी क्वालिफिकेशन मात्र 10th मांगी गई थी और मिनिमम एज 18 साल, और 10th के मार्क्स के आधार पे आपकी सिलेक्शन की जाती थी, ठीक। कुछ इस प्रकार से जो है आपकी चीजें देखने को मिली थी। लेकिन इस बार आपको कुछ अलग देखने को मिल सकता है। भाई सिलेक्शन प्रोसेस में हो सकता है आपसे एग्जाम भी करवाया जाए, आपसे फिजिकल भी करवाया जाए। अच्छा, तो ये आपकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन क्या होगा वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। देश को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना होगा कि ये लोग काम क्या करते हैं। चौकीदार की अमूमन पोस्टिंग, ड्यूटी इनके अपने एरिया क्षेत्र, थाना क्षेत्र में होता है। मतलब कि ये भी जो है अपना काम अपने घर से करते हैं, वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं। चौकीदार का मुख्यतः काम होता है कि गांव का जो रियल डाटा होता है, जैसे बहुत तरह की चीजें होती है, गांव के लोग झूठ बोल देते हैं, थाना तक वो बातें झूठ पहुंच जाती है, लेकिन चौकीदार का काम होता है सही सही नॉलेज देना। कोई घटना दुर्घटना हो रही है तो सबसे पहले चौकीदार से पूछा जाता है कि भैया यहाँ पे क्या हुआ है, कैसे हुआ है। देखिए, बहुत समय पहले जो है आप लोग सुने भी होंगे कि चौकीदार गांव में घूम के बोलता था जागते रहो जागते रहो। हम इस तरह की चीजें आपको देखने को या सुनने को कहानियों में मिली होगी। तो चौकीदार मतलब आपके गांव में घूम के देखता है और कुछ इधर उधर की घटना होता है तो उसका रिपोर्ट जो है आपके सही सही थाना तक पहुंचाता है। मतलब एक कनेक्शन का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है। तो आपकी ड्यूटी प्लेस जो है आपकी एरिया क्षेत्र में ही रहती है, पोस्टिंग भी आपकी एरिया क्षेत्र में रहती है, ड्यूटी भी आप समझ ही गए क्या रहता है। अब सैलरी वगैरह की बात थोड़ा सा आगे करते हैं, अब सिलेक्शन प्रोसेस हम समझाते हैं।
तो जो अरवल डिस्ट्रिक्ट का हमने नोटिस शेयर किया है अपने टेलीग्राम पे, जाके देख सकते हैं। पहले आपकी 10 क्वालिफिकेशन मांगी जाती थी और आपकी मेरिट आपके 10th के मार्क्स पे बना दी जाती थी, लेकिन इस बार कुछ चेंजिंग आपको देखने को मिल सकता है। हाँ, इसमें एक और चीज है, जो डिसेबल लोग हैं, मतलब फिजिकली जो डिसेबल हैं, उनको भी मौका दिया जाता है। इसमें एक कंडीशन रखा जाता है कि आपको साइकिल चलाने आना चाहिए। जैसे कि पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी वगैरह आती है तो उसमें मांगा जाता है कि भैया साइकिल चलाने आना चाहिए, तो इसमें भी मांगा जाता है कि आपको साइकिल चलाने आना चाहिए। तो पूरी उम्मीद है कि सिलेक्शन प्रोसेस में इस बार आप फॉर्म भरिएगा, जो कि पिछली बार 2024 में ऑफलाइन फॉर्म भरे गए थे, इस बार आप ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा और आपकी 10th ही क्वालिफिकेशन होगी। लेकिन हो सकता है कि इसके साथ साथ एग्जाम भी ऐड हो जाए और एग्जाम के आधार पे जो है आपकी मेरिट बनाई जाए। आपकी फिजिकल वगैरह तो इसमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, एग्जाम ऐड होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर एग्जाम नहीं ऐड होता है तो पुराने ढर्रे पे ही जो है आपकी सारी प्रक्रिया देखने को मिलेगी। ठीक है बाबू, इस बात को समझ गए? तो सब कुछ समझ गए। एज आपकी 18 से 42, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज जो है 37 साल, 40 साल, 42 साल कैटेगरी वाइज देखने को मिल रहा है। और सब कुछ मैंने बता दिया, ड्यूटी पोस्टिंग, सैलरी। अब सैलरी एक चीज मैं आपको समझाने लग रहा हूँ कि सैलरी क्या मिलेगी। देखिए, चौकीदार की सैलरी जो है, आप पढ़िएगा नोटिस तो उसमें लिखा गया है कि सैलरी जो है इसका वेतनमान लेवल 1 का है, जो है लेवल 1 का है। लेकिन इसी के लिए तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो इसको जो है लेवल 3 कर दिया गया है। अब जब ये लेवल 3 हो जाएगा, कर दिया गया है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो है ऑर्डर भी भेज दिया गया है, तो आपकी सैलरी जो है एक सिपाही इतना हो जाएगी। लेवल 3 का मतलब समझते हो, बेसिक हो जाएगा 21,700। तो लगभग एक कांस्टेबल की जितनी सैलरी मिलती है 35K के अराउंड, तो आपकी इतनी सैलरी मिलने वाली है। और जो कि ये वैकेंसी अभी हाल फिलहाल में आने वाली है, तो 26 के आसपास आप ज्वाइनिंग करोगे, तो 26 में ये 2026 में जब 8वां पे कमीशन इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो ये सैलरी 50 प्लस भी हो सकती है। तो 30 से 35 हजार लगभग आपकी सैलरी होने वाली है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। अभी आपकी सैलरी जो है 15 से 20 के बीच में है, लेकिन जैसे आपकी लेवल 3 हो जाएगी तो ये सैलरी लगभग 30 से 35K के बीच में हो जाएगी और 2026 के आसपास ये सैलरी आपकी 50K भी हो सकती है, अगर लेवल 3 आपका इंप्लीमेंट हो जाता है ओवरऑल। तो जाहिर सी बात है, प्रमोशन होगा तो वैकेंसी आएगी, तो इसी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश आएगा, तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन रही है आप लोगों के सामने। जब ऑफिशियल आपकी नोटिस रिलीज कर दी जाएगी तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपका क्या कैसे देखने को मिलेगा। बाकी मोटा मोटी आप लोगों की ड्यूटीज तो सेम ही रहने वाली है, पोस्टिंग सेम रहने वाली है। सैलरी जब लेवल 1 से 3 हो जाएगी तो आपकी बढ़ जाएगी और सिलेक्शन प्रोसेस में हो सकता है कि एक एग्जामिनेशन एड ऑन हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कंप्लीट आप समझ गए होंगे क्या कैसे है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी के पास ये जानकारी पहुंचे और क्या कैसे फ्यूचर में होने वाला है ये समझ पाए।